जी नमस्कार। पंचायतों के परिसीमन को लेकर के और ओबीसी आरक्षण और आरक्षण रोस्टर को लेकर के तमाम जो हमारे साथीगण हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो, पूर्व पंचायत प्रतिनिधि हो, या सभी जानना चाहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो चुनाव 5 वर्षों पर निर्धारित है, उसके दौरान क्या क्या जो स्थितियां उत्पन्न हुई है, उसमें आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि पंचायतों का परिसीमन 36 वर्षों में 1994 में प्रथम परिसीमन हुआ था। 73 अमेंडमेंट जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसी में के प्रावधानों में ही स्पष्ट कर दिया गया था। 243C में स्पष्ट है, अनुच्छेद 14 में, कि न्यायपूर्ण न्याय संगत परिसीमन जनगणना के बाद होना चाहिए। 10 वर्षों की जनगणना निर्धारित था। राज्य सरकार के द्वारा पंचायतों का परिसीमन 36 वर्ष हो गया, कभी ध्यान ही नहीं गया सरकार का कि बिहार में पंचायतों का परिसीमन होना चाहिए। देश के सभी राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां परिसीमन नहीं हो रहा है, और सभी जगह 2011 की करंट जो जनगणना है उसके आलोक में परिसीमन कराया जा रहा है। उसी के आलोक में आरक्षण का रोस्टर भी निर्धारण किया जा रहा है। आप सभी लगातार उत्सुक हैं, जानना भी चाहते हैं, तो इसमें हम बताना चाहते हैं स्पष्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार 5000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत का गठन होना है। आज बिहार में पंचायतों की आबादी मिनिमम 15,000, मैक्सिमम 40,000 पंचायतों की आबादी हो चुकी है। 2.5 गुना से भी अधिक पंचायतों की आबादी बढ़ना और सरकार का सोए रहना और निर्वाचन में केवल कोरम पूरा करना कि यह चुनाव होगा और चुनाव के बाद आरक्षण रोस्टर 10 वर्षों पर बदलने का काम किया जाएगा। 10 वर्षों पर केवल आरक्षण रोस्टर बदलने का की बातें कही जा रही थी, लेकिन इस दौरान कई जो राज्यों में चुनाव हुआ उसमें कई प्रकार के कारण उत्पन्न हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी कई प्रकार का आदेश आया। आप सभी जान भी रहे कि परिसीमन को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में कई लोग गए हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जो हम लोगों की याचिका है, उस याचिका के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट डायरेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग को देने का काम किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता के याचिका पर 2 महीना के अंदर में जवाब देना है। वह भी लिखित में और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप। संविधान कहता है कि परिसीमन होगा, उसके अनुरूप आपको उसमें निर्णय लेना है। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। मंगलवार के दिन तो हम लोग जा भी रहे हैं। हम लोग का सबसे कहना चाहते हैं, अपील भी करना चाहते हैं, पूरे बिहार के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से लड़ने वाले, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, सबकी चाहत है, ग्राम कचहरी के लोगों की चाहत है कि पंचायतों का परिसीमन होना चाहिए। आज आप सभी जान रहे होंगे, पंचायतों के परिसीमन में 1994 के दौरान जागरूकता की कमी थी। शुरुआती दौर में जब परिसीमन हुआ, कई पंचायत हैं जो कि 9-9 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर रेडियस में है। संविधान कहता है कि पंचायतों की आबादी और उसका भौगोलिक बनावट इस प्रकार से होना चाहिए कि पंचायतों में आम जनता को मुख्यालय में आने में कोई दिक्कत और समस्याएं नहीं हो, और उसके बाद प्रशासनिक ढांचा को कोई परेशानी नहीं हो। आज पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। आज लोग जनमानस की जो समस्याएं हैं, लोग उसका समाधान लोग नहीं करा पा रहे हैं। पंचायतों के पास साउथ के राज्यों में ने स्पष्ट भारत सरकार पर दबाव दिया कि हमारी आबादी नहीं बढ़ रही है, इसलिए हमें पंचायतों की संख्या के आधार पर वित्तीय अनुदान मिलना चाहिए। लेकिन बिहार में क्या हो रहा है, वित्तीय अनुदान जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पंचायतों की संख्या के आधार पर मिल रहा है, और उसके अनुरूप राज्य सरकार पैसा मंगा करके और उसको वितरण करती है फिर जनसंख्या के आधार पर, जो कि नियम विरुद्ध है। तो भारत सरकार साउथ के राज्यों के दबाव में आकर के और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ, बिहार को नुकसान हुआ। तो हम आप सभी को कहना चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि सरकार का पूरा तर्क जो तर्कहीन जवाब है कि 2021 में जनगणना नहीं हुआ, जिसके कारण पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया जा रहा है। लेकिन अब चूंकि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग याचिका के बाद सरकार भी जान रही है
और चुनाव आयोग के लोग भी जान रहे हैं कि सबसे वाइटल जो इशू है ओबीसी आरक्षण, उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन ऑल स्टेट के लिए जारी है। और उसमें आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं, जरा जानकारी आप सभी की भी साझा करना चाहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग का हाल के उस पर ओबीसी पर आएंगे, लेकिन आप सभी जानोगे 9/4/26 को राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। उसमें पत्र जिसमें सीधे नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में की आबादी नगर पंचायत में नगर निकाय में अधिसूचित किए गए हैं, जिसके कारण पूर्व प्रकाशित क्षेत्रों एवं जनसंख्या में परिवर्तन होंगे। उक्त के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन 2026 संपन्न कराए जाने की आरक्षण निर्धारण के लिए 2011 की जनसंख्या के प्रासंगिक आंकड़ों के साथ पुनः नए सिरे से प्रपत्र 1 का प्रकाशन किया जाएगा। क्या आपको अभी जरूरत पड़ी है? जरूरत क्यों पड़ा? इसके पहले भी चुनाव हुआ, इसके पहले भी हुआ, 2001 में हुआ, 2006 में हुआ, 2011 में हुआ, 2016 में हुआ। क्या कभी इस प्रकार की जनगणना जहां समस्याएं खड़ी हुई थी, पंचायतों में नगर पंचायत का विघटन हुआ, इतने दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग की सुधि क्यों नहीं आई? और आज बेचैनी में राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन को भी भय है, उसको भी डर है, और राज्य निर्वाचन आयोग भी समझ रहा है कि यह मामला अब कोर्ट में भी गया है और इस पर भी कोर्ट में जा रहा है मामला। चूंकि आरक्षण पर आपको हम सब बता देना चाहते हैं कि पंचायतों के बाद कई नगर पंचायत में अनुसूचित जाति की आबादी का विलोपन हो गया, चला गया नगर पंचायत में ग्राम पंचायत से। कई ग्राम पंचायत छोटे छोटे ग्राम पंचायत हो चुके हैं जो 7 वार्डों के ग्राम पंचायत है। कई जिला परिषद क्षेत्र, मात्र कई जिलों में एक पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र बचा हुआ है। उस समय आयोग को सुधि क्यों नहीं आई? नियम कहता है कि 7 पंचायत से कम पर एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर नहीं चुना जाएगा, जिसकी आबादी 50,000 होनी चाहिए। आज क्या है? आप समस्तीपुर चले जाइए, सीतामढ़ी चले जाइए, दूसरे जगह सारण, हर जगह कहीं कहीं नगर निकाय के गठन के बाद एक एक वार्ड, एक एक पंचायत का जिला परिषद क्षेत्र बना। तो अभी तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। और नगर पंचायत में जब कहीं बेतिया में चले जाए, बेतिया ब्लॉक डिलीट हो गया, वहां का पूरा आबादी चला गया नगर निकाय में। तो नगर निकाय जाने के बाद एक नगर पंचायत के गठन के बाद, निगम के बाद, वह पूरा जिला में जितना ब्लॉक है उससे एक ब्लॉक घट गया, और एक ब्लॉक घटने के बाद पूरा सिस्टम चरमराया। उस समय चुनाव आयोग कहाँ था? उस समय तो सोए हुए थे लोग, कभी आपको सुधि नहीं आई। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है महाराष्ट्र के मामलों में और कई मामलों में, और उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है जिस पर हम लोगों की अधिवक्ता से भी चर्चा हुई है कि सरकार को चुनाव और ओबीसी आरक्षण देने के पूर्व ओबीसी आयोग बनाना पड़ेगा। 3rd लेयर उसमें स्पष्ट है, ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ेगा। सरकार को अभी कुछ अभी तो संज्ञान में है नहीं, ये लोग तो हवा में कोरम पूरा करना चाहता है। अब ओबीसी आयोग गठन करेगा, गठन के बाद 3rd लेयर अपनाना है, आबादी का प्रॉपर वे में सर्वे करना है। उस समय तो आनंद फानंद मिलो रिपोर्ट किया था, इस बार तो चूंकि गाइडलाइन स्पष्ट है, तो उस गाइडलाइन के खाना पूर्ति के लिए पूर्व में यह इन लोगों का एक रिहर्सल चलना है। लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राज्य में पंचायतों का परिसीमन निर्धारित करना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग सब कुछ चूंकि संवैधानिक बाध्यता है और हम पूरी तरह हम स्पष्ट करना चाहते हैं। दूसरा सवाल है कि अगर परिसीमन नहीं कराएंगे तो फिर आरक्षण रोस्टर आपको बदलने का क्या उचित है? संविधान तो कहता है कि परिसीमन होगा फिर आरक्षण का रोस्टर बदलेगा। इसलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं और स्पष्ट रूप से आज पार्ट 1 बताया है, कल आप सभी के बीच और भी इस पर विस्तृत बताएंगे। और ओबीसी आरक्षण को लेकर के आयोग जब बनेगा, सर्वे रिपोर्ट होगा, सर्वे रिपोर्ट 3rd लेयर उसमें होगा, जो 3 लेयर अपनाना है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से करना है। और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है जो चुनाव आयोग को मानना पड़ेगा, नहीं मानने का सवाल नहीं है। तो अभी कोई तैयारी है नहीं आयोग की। और उसके बाद ये केवल तो ये डाटा अब खुद चुनाव आयोग फंसने जा रहा है। 2011 के जनगणना तो आप मान गए कि अब इसी आधार पर हम अभी करंट डाटा लेंगे, तो करंट डाटा ले लीजिएगा। उसके बाद करंट डाटा से तो केवल चलेगा नहीं, आपने पहले परिसीमन भी और आरक्षण रोस्टर का भी निर्धारण, ये जितना आरक्षण रोस्टर आपने दिया था पूरी तरह अवैध था इसके पूर्व में। इसलिए आप सभी को हम बताना चाहते हैं
कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए पंचायतें सशक्त हो, पंचायतें मजबूत हो, पंचायती राज व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए और आम जनता की सुविधाएं, आम लोग परेशान नहीं हो। और पंचायतों में सबसे ज्यादा आबादी है, पंचायतों की संख्या आज 2.5 लाख प्रतिनिधि है, कल 5 लाख प्रतिनिधि हो जाएंगे, तो सरकार को कौन सी की दिक्कत है। नए लोगों को मौका मिलेगा, नए पंचायत बनेंगे, नए जिला परिषद क्षेत्र बनेंगे, नए पंचायत समिति क्षेत्र बनेंगे और नए लोगों को मौका मिलेगा और बिहार के लाखों नौजवान युवा लोगों को चुनाव लड़ने का भी मौका मिलेगा और सभी को भी लाभ मिलेगा। समय रहते सरकार को कराना पड़ेगा, यह सरकार की भी मजबूरी है, यह दिखावापन से नहीं होगा, यह सरकार की मजबूरी है। हर हाल में निश्चित रूप से पूरा उम्मीद है और माननीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और संविधान से कोई बड़ा नहीं है, सबको इसमें सुनना पड़ेगा और हम लोग पूरी तैयारी के साथ आप सभी के बीच और हर स्तर का जो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और मंगल के बाद भी हम लोग जा रहे हैं और आगे आप सभी के बीच विस्तृत बताने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।